हेलो गाइस, आज क्लास 11th के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, राइट। तो क्लास 11th में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है मीडियन, क्लियर है, उसके ऊपर वीडियो है। आपको ये पता है कि तीन तरीके की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब मीडियन होता क्या है, देखिए सामने एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें 5 सर्कल मैंने बनाए। तो मीडियन बेसिकली ये मिडल वाली वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू इसे बोला जाता है, क्लियर है। तो इसको कैसे यूज करना है, कौन कौन से फॉर्मूले हम वो कर रहे हैं इसके अंदर, देखिए। पहली आपकी कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज में आपने पढ़ा हुआ है कि होता क्या है, ये इसमें रॉ डाटा गिवन होता है, किसी की फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, कोई क्लास लिमिट गिवन नहीं होती, नॉर्मल आपको रॉ डाटा दे दिया, क्लियर है। तो सबसे पहले मीडियन के लिए आपको उस डाटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, 4 8 2 6 3, आपको ये डाटा दे रखा है और इसकी मीडियन निकालना है आपको, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग बोल सकते हैं या डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। तो वो आपने लिख लिया 2 3 4 6 एंड 8, क्लियर है। वैसे आपको इसका आंसर पता होगा क्या होगा, लेकिन फॉर्मूला क्या लगता है इसके अंदर, मीडियन को ME से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है N+1/2 आइटम, क्लियर है। तो N इसके अंदर कितना है वो गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 + 1 / 2, ये आया थर्ड आइटम, मतलब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो काउंट कर लो, 1 2 3, तो आंसर आ गया 4। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखते तो देखो क्या आता, 1 2 3, तो आंसर आ जाता है 2, जो कि गलत था। तो आपको पहले इसे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्लियर है। तो अब इसका नेक्स्ट देखिए, इसमें तो n ऑड था ना, अगर इवन हो जाए तो वो देखिए 2 1 5 3 4 एंड 6, क्लियर है। तो पहले आपको इसे किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, वो आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। n कितना है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, वही N+1 टर्म आइटम। तो ये कितना आया, 6 + 1/2, 3.5 आइटम, क्लियर है। मतलब थर्ड के बाद और फोर्थ से पहले। तो अब इसको आप क्या करोगे, इसमें आप थर्ड आइटम ले लोगे प्लस फोर्थ आइटम ले लोगे डिवाइडेड बाय 2। थर्ड आइटम कितनी थी, 3 4, आंसर आ गया 3.5, क्लियर है। ये कौन सा था, इंडिविजुअल सीरीज का। याद रखना, पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है N+1/2, क्लियर है। अब हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का, वो देखिए। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है, जिसमें आपको मार्क्स या ऑब्जर्वेशन गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लियर है। तो x और f दे दिया आपको, 10 20 30 40
50, 2 4 3 2 1 और बोलेगा कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। क्लियर है? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इसके अंदर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? वो कैसे निकलती है? इसे ऐड डाउन करते जाओ। पहला 2, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 11 एंड 12। इसका भी टोटल 12 ही है। इसका मतलब n आपका 12 ही है। क्लियर है? फिर आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, वही वाला n + 1/2 आइटम। ये कितना आया? 12 + 1/2, इट कम्स 6.5। अब आपको इसे देखना का है। क्लियर है? अब आपको इसे देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। क्लियर है? तो यहां तक 6 है, तो ये मतलब यहां पे आ रहा है। क्लियर है? और इसको यहां तक लेके जाओगे तो ये जो वैल्यू है, ये दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर मीडियन। याद रखना, आंसर आपको हमेशा मार्क्स या ऑब्जर्वेशन x जो आपको गिवन होता है, आपको उसी में से ही लेना है। क्लियर है? आई होप ये डिस्क्रीट सीरीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आपकी आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लियर है? 5 6 3 2 4। क्लियर है? एक बात का ध्यान रखना, कभी कभार ये डाटा आपको ऊपर नीचे दे रखा होता है, तो आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इसमें भी CFE बनानी पड़ेगी। बना लीजिए 5 11 14 16 एंड 20। क्लियर है? लेकिन मीडियन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n + 1/2 नहीं होता। इसका फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 1 हट जाता है, n/2। क्लियर है? तो 20/2 इट कम्स 10th आइटम। अब वो 10th आपको यहां देखिए आपने, तो आपका एक मीडियन की लिमिट आ गई 10 to 20, 10 to 20। आप फिर एक और फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर, वो फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF अपॉन F × I। अब ये होता क्या है? L1 देखिए, L1 होता है इसकी लोअर लिमिट जो कि 10 थी, हो गया। n/2 कितना है? 10। CF ये वाली थी, लेकिन आपको ये नहीं लेनी, इससे ऊपर वाली लेनी है। इससे ऊपर वाली कितनी आई? 5 डिवाइडेड बाय F, वो यही वाला लेना है आपको 6 × I का मतलब इसका जो इस लिमिट का जो गैप होता है। क्लियर है? इट कम्स 10। तो ये आप सॉल्व करिए, कितना आया? 5/6 × क्लियर है? इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज तीनों क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब मैं आपका एक स्पेशल केस करा रहा हूं आपको, 2 स्पेशल केस है, वो देखते हैं। आपको मार्क्स गिवन है less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50। और यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 10, 14, 20 एंड 30। क्लियर है? तो आपको पहले इसे क्लास इंटरवल वाली सीरीज में लाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो पहले वही करते हैं, आपको मीडियन निकालना है इसके अंदर। कैलकुलेट मीडियन।
देखिए ये लेस देन 10 वाली सीरीज है तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लियर है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी को ही फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हमने पढ़ा था इसके अंदर पुरानी वैल्यू एडेड होती है, तो आपको प्रॉपर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी पड़ेगी? पहला आ गया 5, फिर 10 में से 5 माइनस करा 5, फिर 4, फिर 6, फिर 10। इसका मतलब सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन है आपको, ये आपको CF ही गिवन है, और इसका n आ गया 30। तो फॉर्मूला इसको आपको वही वाला लगाना है मीडियन का। क्या फॉर्मूला होता था? n+1/2 नहीं होता, सिर्फ n/2 होता है। तो ये 30/2 इट कम्स 15th आइटम। वो चेक करिए, यहां पे आई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला कौन सा लगाना है? वही L1 + n/2 - CF/F × I, जो हमने पिछली उसमें क्वेश्चन में करा था। L1 कितना है? 30, n/2 15, ठीक है, और CF आपको पिछला वाला लेना है 14, F ले लिया ये वाला, इंटू I का मतलब इसका गैप। क्लियर है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये कौन सी सीरीज थी? कॉन्टिन्यूस सीरीज थी, लेकिन एक स्पेशल केस था जो लेस देन सीरीज वाला था। मीडियन की वैल्यू याद रखना मिडल वैल्यू होती है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, एक और स्पेशल केस है इसका। more than 60, more than 50, then 40, 30, 20, 10 और लास्ट 0। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 40, 32, 25, 20 और 10, 6 एंड 2। क्लियर है। तो आपको पहले इसे नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखिए, इसमें मैक्सिमम 60 तक का ही जा रहा है, तो पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। फ्रीक्वेंसी देखिए, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सब ये जो 40 वाली वैल्यू दे रखी है ये पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो पहली वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको इससे माइनस करके 8, अगली इसको इससे माइनस करके 5, 10, 4, फिर 4 और लास्ट वाला 2, इसको नीचे 0 से माइनस कर देना है तो 2 आ गया। अब वही CF बना लो, कितनी आई? 8, 15, 20, 30, 34, 38 एंड 40। देख लो वो वैल्यू है 40 ऊपर। क्लियर है। अब वही फॉर्मूला लगाओगे, n/2, 40/2 कितनी वैल्यू आई? 20th आइटम, वो यही वाली वैल्यू आ गई, ये आ गया पूरा। फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना है, L1 20 + n/2 20 - 15, ये CF ये वाली लेनी है आपको, फ्रीक्वेंसी ये वाली लेनी है, इनटू इसका गैप 10। क्लियर है। तो ये भी एक बहुत स्पेशल केस है इसका, जो पेपर में आ जाता है। हमने इंडिविजुअल सीरीज करी, डिस्क्रीट सीरीज करी, कॉन्टिन्यूस सीरीज करी, और एक दो स्पेशल क्वेश्चन करे जिसमें आपको लेस देन सीरीज गिवन थी, आपको मोर देन सीरीज गिवन थी। क्लियर है। आई होप ये पांचों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके कुछ स्पेशल केस और है जिसमें आपको मिसिंग फिगर निकालनी होती है, या मीडियन का ग्राफिकल मेथड होता है कि ग्राफिकल मेथड से आप मीडियन निकालो, उसे ओजाइद बोला जाता है, जिसमें लेस देन और मोर देन सीरीज बनती है। वो हम नेक्स्ट क्लास में इसके और जो स्पेशल केस बचे वो करेंगे, और मीडियन खत्म करके मोड स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।